और इस वक्त हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए विक्रांत यादव और साथ ही आशिका। विक्रांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी क्या अपडेट वहां से? देखिए, कहा यह जा रहा है कि कुछ देरी जरूर हो गई, लेकिन अब कुछ ही देरी मिनटों में बस जेपी नड्डा यहां पर पहुंचने वाले होंगे। यही वो मंदिर है जहां पर वो सबसे पहले आएंगे, जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं बार बार। इस मंदिर की इमारत बेहद ही प्राचीन और पुरातन साफ दिखाई दे रही है। बड़े पत्थर जो उस समय में इस्तेमाल होते थे, उन्हीं पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर है और करीब 500 साल पुराना ये मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे, दर्शन करेंगे और इसके ठीक बगल में एक हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि बस पहुंचने वाला है। ये जो एच का निशान दिखाई दे रहा है, यही हेलीपैड है जहां पर जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर उतरेगा। और इसको आप देख सकते हैं कि हेलीपैड के चारों तरफ जो बैरिकेडिंग है पुलिस ने जो की है सुरक्षा की दृष्टि से, उसके चारों तरफ लोगों की भारी भीड़, भारी जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है। ये लोग सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जब यहाँ पर आएंगे तो उस घटना का उस समय अपनी मौजूदगी ये सभी लोग दर्ज करवाना चाहते हैं। अभी तक बीजेपी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो बड़ी रैलियां होती थी वो शहरी इलाकों में ज्यादा होती थी, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है एक गांव से पश्चिम बंगाल के बिल्कुल ठीक है विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर बर्धमान से। बड़ी खबर ये कि बर्धमान में जेपी नड्डा के रोड शो से पहले कुछ लोग सड़क किनारे लगे बीजेपी के झंडों को हटाते हुए नजर आए। ये लोग सड़क किनारे खड़े दिखे और मौका पहले इन्होंने बीजेपी के झंडों के बगल में टीएमसी के झंडे लगाए और फिर मौका मिलते ही बीजेपी के झंडे निकालकर फेंक दिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेताओं ने जताई नाराजगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। पहले बीजेपी के झंडों के ठीक बगल में झंडे लगाए गए, टीएमसी के झंडे बताए जा रहे हैं जिनको लगाया गया, और उसके बाद बीजेपी के झंडों को हटा दिया गया। झंडा हटाने पर बीजेपी भी भड़क गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, टीएमसी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि ये झगड़ा करने की कोशिश है। नड्डा के दौरे से पहले बवाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल झंडा हटाने पर बीजेपी भी भड़क गई है। इससे पहले भी जब जब कार्यक्रम होते रहे हैं तो बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव की स्थिति बनी है, और इस सब के बीच ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। कैलाश जी, ऐसी भी सूचना आई है कि कई जगह बीजेपी के पोस्टर फाड़े गए हैं जहां पर आज रोड शो है और वहां पर टीएमसी के झंडे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये कुछ माफियाओं के संरक्षण में काम करता है। वो रात भर से गुंडागिर्दी कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की बसों को रोक रहे हैं, बसें भी अभी फोड़ी है। तो ये हिंसा तृणमूल का पर्यायवाची शब्द हो गया है। तृणमूल मतलब हिंसा। तो यहाँ हिंसा बहुत सामान्य बात हो गई है, लोगों की जान लेना बहुत सामान्य बात हो गई है, और इसलिए इस टेरर के राज्य को हमें खत्म करना, और जनता ने इसका संकल्प लिया। आपके पास सूचनाएं भी आई हैं क्या? क्योंकि आज के कार्यक्रम के बारे में आप बता रहे हैं कि कई जगह से ऐसा पता चला है, क्या वर्धमान या यहाँ आते हुए कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई? हाँ, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, बसों को रोका गया, हमारे झंडे फाड़े गए, झंडे फाड़ कर और टीएमसी के लगाए जा रहे हैं। ये इस प्रकार के पोस्टर वोस्टर फाड़ने की प्रक्रिया इनकी कल रात से चल रही है। और चलिए सीधे एक बार अब आशिका की तरफ रुख कर लेते हैं। आशिका, वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है किस तरीके से बीजेपी के झंडों को हटाया गया, लेकिन अब वहां पर फिलहाल क्या हलचल? मैं इस समय बर्धमान में पार्टी ऑफिस में हूँ। यहाँ की तस्वीर, रंगारंग तस्वीर में आपको दिखाऊं तो ये स्वागत की जो तैयारी है, न सिर्फ ढाक बज रहा है, न सिर्फ ढोल बज रहा है, बल्कि यहाँ पर छऊ नाच जो कि आदिवासी नाच है, तो ये आदिवासी भी साथ है, बीजेपी के स्वागत में शामिल है। जेपी नड्डा के ये साफ संदेश है कि इस बार न सिर्फ किसान, न सिर्फ आदिवासी, न सिर्फ दलित, बल्कि बीजेपी जो पूरे पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनको साथ देने की कोशिश कर रही है। विशेष तौर पर स्वागत के लिए विशेष तौर पर ये छऊ नाच जो है, आदिवासी नाच जो यहाँ की परंपरा है, इसका एक दृश्य यहाँ पर जेपी नड्डा के स्वागत के लिए ये तैयारी की गई है। और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कहीं पर ढोल बज रहे हैं, ढाक बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, तो कहीं पर ये छऊ नाच। और जहाँ तक बात झंडों को हटाने की है, साफ साफ बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि ये उकसाने की कोशिश है, और अगर डायमंड हार्बर जैसी कोई घटना होती है तो उसको संभाल पाना मुश्किल होगा पुलिस के लिए। ठीक है आशिका, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। शेष नारायण वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टकराव की जो स्थिति है उस